किसी को याद है पिछला हफ्ता को क्या क्या वचन? बच्चे के ऊपर एसाव याकूब। यस, वेरी गुड। किसी को कोई सुना मेरा प्रचार? हालेलुया। ओके ओके, तो आज मैं ईसाऊ और जो याकूब और ईसाऊ में स्टोरी कहानी कर रहा है याकूब के बारे में, और उसका कहानी देखना है हमें, और उसके कहानी के द्वारा हम लोग को क्या क्या शिक्षण मिलते हैं। तो हमें सचमुच समझना है और देखना है कि प्रभु का तौर तरीका क्या है ना। वो ही सबसे महत्व चीज है कि हम परमेश्वर के तौर तरीके को समझने की कोशिश करें। ओके, हम अगर हमें आशीष चाहते हैं, परमेश्वर के द्वारा आशीष चाहते हैं, तो हमको देखना है कि परमेश्वर किस नजर से देखते हैं। ओके, तो ये अभी उत्पत्ति के 26वां अध्याय है, 1 से 41 तक है। तो हम प्रार्थना करेंगे और फिर मैं एक वीडियो दिखाऊंगा उस शब्दों के द्वारा, और फिर मैं उसके बारे में हम सीखेंगे कि याकूब और ईसो से हम क्या सीख सकते हैं। आमीन। और परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि आप आए हमारे बीच में परमेश्वर, और हमें सिखाओ परमेश्वर, हमें समझाओ परमेश्वर कि किस तरह से हम समझ सकते हैं परमेश्वर आपके वचन को, आपके विचारों को। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आपने जो लिखा है ये इतिहास में, ताकि हम सब समझ पाएंगे कि आपका दिल और आपका मन क्या है। और हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक जन को परमेश्वर अच्छी तरह से समझ पाएंगे और आपके आशीषों में बढ़ते जाएंगे, यीशु के नाम से, आमीन। ओके, तो अभी हम सुनेंगे। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गईं कि उसको सूझता ना था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। इसलिए अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर कर ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना, कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। तब एसाव अहेर करने को मैदान में गया। जब इसहाक एसाव से ये बात कह रहा था, तब रिबका सुन रही थी। इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से ये कहते सुना है, तू मेरे लिए अहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना, कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और ये आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे अच्छे बच्चे ले आ, और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना, कि वो उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव तो रोंआर पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूं। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप ही कमाऊंगा। उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं, मुझी पर पड़े। तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। तब याकूब जाकर उनको अपनी माता के पास ले आया, और माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया। तब रिबका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को पहना दिए, और बकरियों के बच्चों की खालों को उसके हाथों में और उसके चिकने गले में लपेट दिया, और वो स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। तब वो अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है? हे मेरे पुत्र, तू कौन है?
याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, इसलिए उठ और बैठकर मेरे अहेर के मांस में से खा कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वो तुझे इतनी जल्दी मिल गया? उसने ये उत्तर दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है कि नहीं। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब का सा है, पर हाथ एसाव ही के से जान पड़ते हैं। और उसने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के से रोंआर थे। अतः उसने उसको आशीर्वाद दिया और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हां, मैं हूं। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। तब वो उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया, और वह उसके पास दाख मधु भी लाया और उसने पिया। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको ये आशीर्वाद दिया, देख, मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे शाप दे वे आप ही शापित हों, और जो तुझे आशीर्वाद दें वे आशीष पाएं। जैसे ही ये आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे चुका और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि एसाव अहेर लेकर आ पहुंचा। तब वो भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया और उससे कहा, हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के अहेर का मांस खा ताकि मुझे जी से आशीर्वाद दे। उसके पिता इसहाक ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूं। तब इसहाक ने अत्यंत थर थर कांपते हुए कहा, फिर वो कौन था जो अहेर करके मेरे पास ले आया था? और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया। अब उसको आशीष लगी भी रहेगी। अपने पिता की ये बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। उसने कहा, तेरा भाई धूर्तता से आया और तेरे आशीर्वाद को लेके चला गया। उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब यथार्थ नहीं रखा गया? उसने मुझे 2 बार अड़ंगा मारा। मेरा पहलौठे का अधिकार तो उसने ले ही लिया था, और अब देख, उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया है। फिर उसने कहा, क्या तूने मेरे लिए भी कोई आशीर्वाद नहीं सोच रखा है? इसहाक ने एसाव को उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया, और अनाज और नया दाख मधु देकर उसको पुष्ट किया है। इसलिए अब, हे मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए क्या करूं? एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। यूं कहकर एसाव फूट फूट के रोया। उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो और ऊपर से आकाश की ओस उस पर ना पड़े। तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहे और अपने भाई के अधीन तो हो, पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा तब उसके जुए को अपने कंधे पर से तोड़ फेंके। एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा।
और उसने सोचा, मेरे पिता के अंतकाल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। ये देखते हैं हम लोग ये किस तरह से याकूब का कहानी हो गया वहां पे, और ईसो। हमें हमें इसमें से क्या सीखने को मिलते हैं, ये हमें देखने की जरूरत है कि हम इस चीजों से, हमको इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिलता है। अभी ये इतिहास है, ये हुआ है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, उसको हम बदल नहीं सकते हैं, पर हम अपने अपने आप का भविष्य को हम सिखा सकते हैं और अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। तो क्या सीखते हैं हम इस कहानी से? पहले चीज है कि मुझे जो लगा है कि कितना महत्व है माँ बाप का आशीर्वाद, कितना महत्व है माँ बाप का आशीर्वाद। अगर हमने ध्यान दिया उसके ऊपर, हमने अगर विचार किया उसके ऊपर, तो हम समझ पाएंगे कि ये बहुत ही अद्भुत चीज है। जैसा 33 वचन में इसहाक ने ईसो को कहा, मैंने उसको आशीष दिया है और हाँ, उसको आशीष मिल गया है ना, वो मिल गया है जो उन्होंने उनको दिया है। और ये आशीष, माँ बाप का आशीष बहुत ही महत्व चीज है। परमेश्वर भी कहता है, अगर तूने अपने माँ बाप का आदर किया तो फिर तुम्हें आशीष मिलेंगे। और वचन में भी कहता है कि ना, कि परमेश्वर आपको आशीष देंगे अगर आपने उनसे प्यार किया, और ना आपकी पीढ़ी को भी परमेश्वर के आशीष मिलते रहेंगे। और वचन में एक्चुअली एक्सोडस में यहाँ पे मैंने 3 बार पढ़ा है, और ज्यादा से ज्यादा जहाँ पे लिखा है कि अगर हमने परमेश्वर को नाकार किया तो हमारे पीढ़ी पीढ़ी को, चौथे पीढ़ी तक उसका श्राप रहेंगे। अगर हमने परमेश्वर के वचनों में चला तो हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं और हमारे बच्चे फिर उस मार्ग पे चलेंगे। और अगर दाऊद का कहानी अगर हमने देखा है, तो दाऊद के वचन के ऊपर चलने के वजह से परमेश्वर ने उसके पीढ़ी पीढ़ी को बोला कि तुम्हारे जो संतान है हमेशा सिंहासन पे बैठेंगे ना, राज्य करने वाला सिंहासन पे आपके संतान हमेशा बैठेंगे। और क्योंकि इब्राहिम ने परमेश्वर के द्वारा चला, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला, परमेश्वर ने बोला कि तुम्हारा राष्ट्र जो बन जाएंगे तुम्हारे बच्चों के द्वारा, वो हमारे लिए हमेशा मौल्यवान लोग रहेंगे। तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे माँ बाप का आशीर्वाद मिलना बहुत ही महत्व चीज है, बहुत ही महत्व चीज है। अगर किसी ने अपने माँ बाप का आशीर्वाद को तुच्छ माना या ज्यादा महत्व नहीं समझा, और उन्होंने अपने माँ बाप के आशीर्वाद पाने के लिए कुछ भी कोशिश नहीं किया, तो उसका जिंदगी ना देख सकते हैं कि हमेशा उलझन में रहता है, हमेशा में परेशानी में रहता है। और दूसरा एक पॉइंट जो आता है इसके अंदर ना, कि आज का संस्कार और आज का जो दुनिया जो चल रहा है, जो हम देखते हैं कि कैसा शैतान ने परिवार को तोड़ने की कोशिश किया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से पिताजी ने आशीर्वाद दिया बच्चों को, पिताजी के हक था, परमेश्वर ने पिताजी के द्वारा वो ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद बांटते थे अपने संतानों को। और हम देखते हैं कि आजकल के जो डाइवोर्स होता है, जो अमेरिका में, यूरोप में और इंडिया में भी अभी चालू है, जहाँ पे डाइवोर्स कर देता है माँ बाप ना, और उनको वो स्थान नहीं दिया देता है, पिताजी का स्थान वहां पे नहीं दिया जाता है कि वो कितना महत्व है उस घर के अंदर। और उनको नहीं, हमें टिकता नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता है एक दूसरे के साथ, तो उन लोग छोड़ के चला जाते इतनी आसानी से। क्योंकि उनको ये चीज नहीं समझते हैं कि कितना जरूरी है एक माँ बाप का आशीर्वाद। और अगर माँ बाप का आशीर्वाद मिलना है तो माँ बाप रहना पड़ता है एक दूसरे के साथ ना, जब तक तू बड़े होने हो जाते हैं, जब तक वो आशीष देने की परिस्थिति में नहीं आ जाते हैं। इसलिए माँ बाप एक घर के अंदर होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही उत्तम है।
और हम लोग ध्यान देना चाहिए उस चीज के बारे में, क्योंकि वो बहुत ही परमेश्वर के नजर में जो उसने मतलब जैसा एक बी के अंदर जो परमेश्वर ने डाला कि ये बी एक पूरा बड़ा पेड़ निकलेंगे उसके द्वारा, और वो पेड़ के द्वारा फल निकलेंगे उसके द्वारा, ऐसा ही परमेश्वर हर आदमी के अंदर ना, हर माँ बाप के अंदर ऐसा बी रखा है कि अगर उसके आशीर्वाद के द्वारा उसके संतान संतान को आशीष मिलते रहता है। तो इसलिए माँ बाप का आशीर्वाद बहुत ही महत्व है, होना चाहिए। तो अभी हम सोचते हैं कि उसके बाद में कि कौन मिलना चाहिए माँ बाप का आशीर्वाद, किसको मिलना चाहिए माँ बाप का आशीर्वाद। अभी 4 वचन में ना ये जो लिखा है यहाँ पे, अभी इसहाक बिल्कुल मेरे जैसा ही है, बिल्कुल मेरा ही जैसा है। उसने 4 वचन में क्या कहा, मेरे लिए अच्छा भोजन बनाओ जो मुझे पसंद है। अरे बाप रे, जैसा मैंने वो पढ़ा होता यार, ये तो मैं ही हूँ यहाँ पे, कि मुझे अच्छा भोजन बनाओ, मुझे जो मुझे खुश मिलता है, और मैं तुझे मतलब जी लगा के मेरे अंतःकरण से तुझे आशीर्वाद दूंगा। मैं मरने वाला है परंतु मुझे आशीष देना है तुझे। मुझे एक बार याद है, मेरे मेरे पिताजी हमेशा मुझे कहता था कि बेटा, मेरे मरने के बाद तू फूल भूल मत लेके आओ। क्या फायदा, मैं मरा हुआ है, मैं तेरे फूल कहाँ से देखेंगे। तो ये सब जो चीज मरने के बाद मुझे कुछ लेना देना नहीं। सब लोग आते हैं फूल फेंकते हैं वहां पे, कोई फायदा नहीं, मैं कुछ एक भी नहीं देख सकता है। अगर तुझे कुछ करना है जब मैं जिंदा हूं तब कर, वरना मरने के बाद मुझे कुछ लेना देना नहीं। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है डैडी। तो एक बार ना एक ऐसा हो गया कि मेरे डैडी ने बोला, बेटा जल्दी आओ मुझे मिलने के लिए। क्यों, क्या हो गया डैडी? मैं बीमार हूँ, मुझे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। अच्छा तू मरने वाला है, ओके ठीक है डैडी, मैं क्या लाऊं तेरे लिए? मैं सीख कबाब लेके आऊं क्या, या तंदूरी चिकन, क्या तुझे क्या पसंद है आज ही मैं लेके आऊं? तो क्यों क्यों, तूने बोला ना मरने मरने के बाद में कुछ करना मत, मरने के पहले करो, तो क्या चाहिए तुझे? उसने इतना खुश हो गया वो सुन के, सोचे हाँ लेके आओ, सीख कबाब लेके आओ, हम लोग खाएंगे, मिल के खाएंगे। और मैंने लाया और हम लोग ने खाया वो सीख कबाब, और बहुत खुश हो गए उस चीज के बारे में। और ना ये अभी ये एक्चुअली बहुत हमें सोचने की जरूरत है ना, कि ये हमें हमें उससे कुछ सीखने की जरूरत है कि माँ बाप किसको आशीर्वाद देते हैं ना, कौन अपने माँ बाप के आशीर्वाद मिलते हैं। ये हमें सोचने की जरूरत है, जो 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 उनको पसंद आते हैं, जो उनको खुश जिससे वो खुश रहता है ना, ना जो तेरे मन रहता है उसके अंदर, वही तेरे आशीष को मिलते हैं। और ये नॉर्मल है, मतलब ना हमें ये सोचना ही नहीं चाहिए कि ये क्या है, पर हमें समझना चाहिए ना। अभी अगर आप देखेंगे वहां पे कौन सा, उसके पहले जैसा हमने देखा 26वां अध्याय में जैसा लिखा है वहां पे कि नहीं नहीं वो नहीं, सॉरी किधर है वो, हाँ जहाँ पे क्या बोलते हैं, फेवरेट फेवरेट ना, कौन मेरा फेवरेट है, फेवरेट को क्या बोलता है हिंदी में? पसंदीदा। हाँ पसंदीदा, या मेरा लाडला ना बोलते हैं, ये मेरा लाडला है। तो नॉर्मली कौन किसको पसंद करते हैं ना, हमें समझने की जरूरत है कि जैसा 25वां अध्याय और 28 वचन में लिखा है, इसहाक को ईसो पसंद था और रेबेका को जेकब पसंद था ना। ये तो दिखाई देता है वहां पे। परंतु अगर हम इतिहास में देखेंगे कि परमेश्वर के नजर में ये सब क्या कैसा दिख रहा था, कि क्या किधर, रोम रोम के 9वां अध्याय और 13वां वचन में लिखा है कि परमेश्वर कह रहा है, ये परमेश्वर कह रहा है कि याकूब को मुझसे प्यार है, ईसो को मुझसे नफरत है। मैं ईसो से नफरत करता हूं मगर मैं याकूब से प्यार करता हूं। अभी एक चीज मैं देखता हूँ इसके, ये जब मैं इसके बारे में सोच रहा था और विचार कर रहा था, अरे बाप रे, ना अगर एक्चुअली रोम में ऐसा लिखा है कि बच्चे ने कुछ सही या गलत नहीं किया, जब वो माँ के कोख के अंदर था वहां पे लिखा गया कि बड़े बच्चे छोटे का सेवा करेंगे। मतलब वहां पे उनको कोई, उसने कुछ अच्छा नहीं किया, बुरा नहीं किया, परंतु जन्म होने से पहले ही परमेश्वर ने तय किया कि किसका क्या होने वाला है। परंतु जब ये लिखा है कि
याकूब को मुझसे प्यार, मैं याकूब से प्यार करता हूं और ईसो से नफरत करता हूं, ये लिखा है मिका के पुस्तक में। तो बहुत सारे इसके बाद में, और अगर हम देखेंगे किधर, कहाँ पे देखेंगे, अगर हम हिब्रू में देखेंगे, हिब्री का 12वां अध्याय और 16-17 का वचन में, वहां पे लिखा है कि ईसो बहुत बुरा आदमी था। ईसो ने गलत लोग लड़कियों के साथ शादी किया ना, और उसने अपने पेलोटा का अधिकार उसने बेच दिया ना, एक खाने, एक भोजन के ऊपर ना। कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे पिताजी ऐसा है, अपने लड़कियों को जुगार में वो बेच देता है उसको, या एक एक बॉटल, एक विस्की के लिए या कुछ दारू के लिए अपने बच्चों को या अपने परिवार को बेच देता वो। तो इसी तरह से वो बहुत बुरा है। परमेश्वर जब ऐसे कोई करता है तो वो बहुत नाराज हो जाता है उन लोगों के ऊपर, और उसने कहा कि मैं उसके वजह से उससे नफरत करता हूं, क्योंकि उसने अपने पेलोटा का अधिकार परमेश्वर के द्वारा आता है ना। परमेश्वर के द्वारा मतलब परमेश्वर का दिया हुआ चीज उसने तुच्छ माना, और एक साधारण भोजन के लिए उसने बेच दिया। तो परमेश्वर उसके ऊपर नाराज था, और ना इसलिए बाद में ऐसा लिखा है कि उसने रो रो के, अभी फिल्म में जैसा दिखाया उसने, कि वो रो रो के मांग रहा था, परंतु उसको नहीं मिला, क्योंकि उसने, और ये बहुत एक तरह से ये डरावनी चीज है कि कई चीजें अभी वचन में जो कहता है कि परमेश्वर माफ करते हैं ना, जब भी हम उसके पास आते हैं तो हम वो हमें माफ कर देता है, और हाँ, जब आप पश्चाताप करते हैं वो तुझे माफ कर देता है। मगर ऐसा चीज कभी कभी रहता है कि उसमें से माफी मांगने से उसको वापस नहीं मिल सकते ना। माँ बाप का आशीर्वाद उसके मरने के बाद आपको कभी नहीं मिल सकेंगे, कितना भी आप रोएंगे उसके मरने के बाद में, मगर आप कभी नहीं मिल पाएंगे उसका आशीर्वाद। और जब समय है उसका आशीर्वाद मिलने के लिए, उस समय पे तूने नहीं ध्यान दिया, जब वो जिंदा है, अगर तू ध्यान नहीं दिया, विचार नहीं किया उसके बारे में, तो उसके मरने के बाद ये वो आशीर्वाद जो माँ बाप से मिलते हैं वो कुछ नहीं मिल सकते। अभी दूसरा चीज समझने के लिए कि माँ बाप भी जब आशीर्वाद देना है, उसके पास कुछ होना चाहिए आशीर्वाद देने के लिए। तो अगर हम देखेंगे उत्पत्ति के 26वां अध्याय और 12 और 14, कि परमेश्वर ने उसको आशीष दिया और उसने धन कमाया, मतलब एक साल में उसने बी बोया, और उसी साल में उसने 100 प्रतिशत ना, 100 क्या बोलते हैं उसको यार, 100 टाइम्स, प्रतिशत। हाँ 100% वापस मिल गया उसको उसी साल में, 100%। और उस तरह से वो बढ़ते बढ़ते गया और बहुत ही अमीर आदमी आ गया, और इतना अमीर हो गया कि उसके आजू बाजू के लोग, बहुत जलन आ रहा था उसके ऊपर। तो मैं एक सुन रहा था किसी का कि जो आशीर्वाद दे रहा था इसहाक अपने बच्चों को, वो ये आशीर्वाद दे रहा था धन दौलत के बारे में, मतलब उसके धन, उसके उसके ना खजाना, उसके ना वो अमीर बन जाएंगे, ऐसे ऐसे आशीर्वाद दिया। तो मैं विचार कर रहा था उसके ऊपर कि हमारे जब जब हम अभी, अगर हमने धन कमाया चोरी करके, अगर हमने धन कमाया लूटने से, वो धन क्या परमेश्वर के द्वारा है? क्या परमेश्वर ने वो धन दिया? क्या वो परमेश्वर के आशीष है उसके अंदर? बिल्कुल नहीं। उसके साथ जब तू उस तरह से धन कमाते हैं तो परमेश्वर का श्राप उसके साथ साथ मिलते हैं। परंतु ये जो धन जो हमें मिलता है, ये जो आशीर्वाद जो परमेश्वर के द्वारा मिलता है, वो सिर्फ तुझे नहीं मिलते हैं, मगर तेरे पीढ़ी पीढ़ी के साथ रहता है वो चीज, और परमेश्वर तेरे पीढ़ी पीढ़ी को आशीष करवाता है। तो एक चीज है कि हाँ, जब हम परमेश्वर के मार्गों के ऊपर चलते हैं तो हमारे पास कुछ होते हैं हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए ना। जैसा अभी जो जो धन और दौलत जो उसने अपने बच्चों को छोड़ दिया, उसका मेहनत का फल जो परमेश्वर ने आशीष दिया उसके ऊपर, वो उसको मिल गया। और वही बोलता है कि यही आशीष जो मेरे मेहनत का फल तुझे मिलेंगे ना। हम लोग मेहनत कर सकते हैं मगर कभी फलवंत नहीं हो सकते उसके अंदर, जब तक परमेश्वर हमें आशीष नहीं देंगे।
और अगर हमने दूसरा तरीका इस्तेमाल करने की कोशिश किया हमारा धन मिलने के लिए, तो वो परमेश्वर का श्राप मिलता है उसके ऊपर। तो जब हम परमेश्वर के मार्गों के ऊपर चलते हैं और परमेश्वर की ओर से हम सीखते हैं, समझते हैं और उसके द्वारा हम करते हैं हमारा काम, तो उसको आशीष मिलते हैं और वही आशीष हम अपने बच्चों को बांट सकते हैं। तो ये भी चीज मैंने देखा है कि ये बहुत ही महत्व है। जब हम माँ बाप बन रहा है और जब हम माँ बाप अपने बच्चों को आशीर्वाद देना चाहिए, हमारे पास कुछ होना चाहिए उसको आशीर्वाद देने के लिए ना। अगर हमने अपने जिंदगी जिया है और अंत में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है हमारे बच्चों के लिए छोड़ने के लिए, अगर कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या परमेश्वर हमारे उसके आशीष है हमारे पास ना। हम लोग कई बार प्रार्थना करते हैं लोगों को चंगाई मिलने के लिए, और परमेश्वर चंगाई करते हैं हमारे साथ, और वहां पे हमने कुछ डॉक्टर का ग्रेजुएशन नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया, पर मतलब परमेश्वर ने दे ही दिया हमें। और परंतु ऐसा चीज भी रहता है हमारा जिंदगी में कि हम लोग मेहनत करना पड़ता है उसको मिलने के लिए, और प्रभु के साथ मेहनत करना पड़ता है उस चीज को मिलने के लिए। वो चीज मतलब यहाँ पे जैसा लिखा है ना कि उसने भी बोया और उसके उसी साल में उसने 100% वापस मिल गया ना। 100% नहीं, 100% मतलब प्रतिशत। प्रतिशत, हाँ। तो उसके हिसाब से अब अगर उसने एक बोया तो कितना वापस मिल गया उसको? अगर उसने एक बी बोया तो कितना मिल गया वापस उसको? 100 मिल गया। ओके, अगर एक बी बोया तो उसने 100 वापस मिल गया एक ही साल के अंदर। तो कोई एक भी नहीं बोता है, उसने बहुत सारा भी बोया होगा, तो उसी साल में इतना मिल गया और ऐसे ही मिलते गया। और जहां पे वो वचन लिखेंगे, उसने बोया जब अकाल का समय था। अकाल का समय मतलब अकाल में कुछ पानी नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर भी उसने बोया और फिर भी उसको आशीष मिल गया। और इसके वजह से उसके बाजू के लोग बहुत ही क्या बोलते हैं, जलन आ रहा था उसके ऊपर। परंतु यही आशीष उसने अपने बेटे को दे दिया, उसने अपने बेटे को दे दिया। और हम लोग ध्यान देना चाहिए ना, हमारे पास कुछ होना चाहिए अपने बच्चे को देने के लिए। और दूसरा चीज है कि हाँ, यहाँ पे मतलब जो पूरा कहानी में आप देखते हैं और मैंने उसके ऊपर जो स्टडी किया उसके ऊपर देखा है कि हकीकत में इसहाक अपने पेट के ऊपर चल रहा था। वो अपने पेट को मतलब उसने ध्यान नहीं दिया कि परमेश्वर का क्या इच्छा था, कि किसको अधिकार मिलना चाहिए था और किसको आशीर्वाद मिलना चाहिए था। वो अपने पेट के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा था। रेबेका ने चालगिरी कर दिया वहां पे, और उसको पता था कि नहीं, ईसौ को ये आशीर्वाद नहीं मिलना चाहिए। उसको मालूम था, उसको समझ में आ गया, क्योंकि उसने अच्छे लड़कियों के साथ शादी नहीं किया, उसका सोच विचार अच्छा नहीं था। उसको समझ में आ गया कि नहीं, उसको नहीं मिलना चाहिए, इसलिए उसने बहुत चालबाजी किया और याकूब को वो आशीष दे दिया। और मैं बहुत प्रार्थना किया उसके ऊपर, क्या ये सब करने के लिए जरूरत था कि परमेश्वर उसको आशीष देने के लिए जो याकूब का हक था, परमेश्वर की ओर से उसका हक था, क्या उसको ये सब चालबाजी करने की जरूरत था? और मुझे एक तरह से नहीं लग रहा है कि उसको करने की जरूरत था। परंतु ये इतिहास है वापस, और इतिहास दिखाते हमने कि किस तरह से हो गया। हम लोग उस तरह से मतलब ऐसे चाल करना चाहिए कि हम परमेश्वर के आशीष चाहिए ना। हमारा सोच विचार ऐसा होना चाहिए कि हमें परमेश्वर की आशीष चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि मौका आता है सामने कुछ करने के लिए, और अगर उस मौका को हमने गवाया, परमेश्वर हमारे सामने डालते, अच्छा सडनली एक काम के लिए कोई नहीं होगा, अरे कोई नहीं वहां पे, अभी कौन करेंगे ये काम, और तू रहेंगे वहां पे, और तू सोचता होगा अरे मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। परंतु परमेश्वर तुझे वो मौका दे रहा है वो काम करने के लिए। अगर तूने सोचा परमेश्वर अगर तेरा इच्छा है तो मैं ये काम कर सकता हूँ, और जैसा तूने उठ के विश्वास के द्वारा वो काम किया, तुझे उसके अंदर आशीष मिलता है। तो हमें सचमुच ना परमेश्वर जब हमें आशीष देता है, हम उठ के वो आशीष को लेना चाहिए ना। हम उठ के वो आशीष को लेना चाहिए। हम ना बहुत ही विजिलेंट सावधान रहना चाहिए कि
कैसे, कब, कहाँ पे, मतलब अपना टाइम आएगा, अपना टाइम हर एक को परमेश्वर समय देता है, मौका देता है कि उसको उसका आशीष मिलने के लिए, और हम उसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। तैयार एक तरह से वो काम करने के लिए तैयार है, दूसरी तरह से विश्वास रखने के लिए कि परमेश्वर हमसे वो काम करवा सकते हैं। आमीन। अभी मैंने मैंने सोचा उसके ऊपर कि हम क्या कर सकते हैं वो आशीष मिलने के लिए। हम क्या कर सकते हैं वो आशीष मिलने के लिए ना। 19वां वचन में याकूब ने आया, मतलब चालगिरी करके आया, वहां पे उसने कहा, मैंने किया जो आपने मुझसे मांगा, अभी उठो और खाओ और मुझे आशीर्वाद दे दो ना। मैंने जो किया, जो आपने पूछा है, अभी आप उठो और खाओ और मुझे आशीर्वाद दो। तो मैंने सोचा कि ना हम जैसा वचन कहता है, हमारे माँ बाप का आदर करने की जरूरत है। हमारा दिल में, हमारा मन में हम विचार करना चाहिए कि किस तरह से हम अपने माँ बाप का आदर कर सकते हैं। हाँ, मुझे पता है कि हमारा देश में, हमारा संस्कृति में माँ बाप का आदर करने के लिए उनको समझते हैं कि माँ बाप का आज्ञा पालन करना चाहिए। नहीं, हम अपने माँ बाप का आज्ञा पालन करने की जरूरत नहीं होता है। हमें अपना माँ बाप का आदर करने की जरूरत है। आज्ञा का पालन करना है तो परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने क्या सिखाया, परमेश्वर ने क्या समझाया, वो चीज हमें करने की जरूरत है। तो उसके हिसाब से हम सोचना चाहिए कि जब परमेश्वर ने बोला हमारा माँ बाप का आदर करना चाहिए, तो हम ये सोचना चाहिए कि हम अपने माँ बाप का किस तरह से उसका देखभाल कर सकते हैं, कैसा उसका देखभाल कर सकते हैं ना। कई कई लोग ना, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उसका याददाश्त ठीक से नहीं रहता है, वो चिड़चिड़ हो जाता है कभी कभी, और हम लोग सोचते हैं कि ये तंग आ गए उसकी, वो हम देखे नहीं, वो हमारे माँ बाप है, हम उसका आदर करने की जरूरत है, उसका देखभाल करने की जरूरत है। और सचमुच जैसे हम उसका देखभाल करते हैं, जैसे हम उसका आदर करते हैं, वो हमें उसका आशीष देता ही देता है। और मैंने ये देखा है, मैं बहुत शाना था। अभी मैं छोटा था सबसे, मेरा परिवार में मेरे माँ बीवी भी सबसे जो उसके परिवार में भी वो भी सबसे छोटा है। हमने बोला नहीं, मगर हमको आशीष चाहिए। आशीष कैसे मिलेंगे हमें? अपने माँ बाप का देखभाल करने के लिए। तो हमने अपने माँ का देखभाल पूरी तरह से करने की कोशिश किया। हमारी हैसियत के हिसाब से जितना भी था हमारे साथ, हमने प्रार्थना किया और उनका देखभाल करने के लिए किया हम लोग ने। और हमने ये भी प्रार्थना किया, परमेश्वर उसका देखभाल करने के लिए, हम घर की जरूरत है, हमें इसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है, परमेश्वर ने सब हमारे जो जरूरत है को पूरा कर दिया ताकि हम उसका देखभाल कर सके। और हमने दोनों अपने माँ का देखभाल किया, और इजराइल का भी, पिताजी का भी देखभाल किया, और मेरा भी पिताजी का भी देखभाल किया। जितना हम कर सकते थे उतना हमने किया, और उसका आशीष हमने पाया, और उसका आशीष हमने पाया ना। उनके जैसा मैंने कहा, Amen. जो Amen. जो मेरा पिताजी का जरूरत था, जो उसका इच्छा था, मैंने किया उसका ना, उसका आशीर्वाद पाने के लिए। और मैं बहुत मैंने बोला भी मेरे मम्मी को कि मम्मी, मैं कर रहा हूँ तुम्हारा देखभाल, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मेरा आशीष होने वाला है अगर मैंने तेरा देखभाल किया ना। ये प्यार व्यार सब अलग की चीज है। हाँ, तुमसे प्यार करता हूँ, मगर उससे भी ज्यादा मैं परमेश्वर की आशीष से प्यार करता हूँ, जो वो देना चाहते हैं। और इसीलिए मैं आपका देखभाल पूरे दिल से, पूरे मन से करेंगे। और जब हम ना, परमेश्वर जैसा, परमेश्वर ने इब्राहिम को भी कहा, लो तेरा बेटा, तेरा इकलौता बेटा जिससे तू बहुत प्यार करता है, उसको लेके तू उसको अर्पण कर दो ना। और परमेश्वर हमेशा हमें देखता है कि हम ना परमेश्वर की चीजों के ऊपर ध्यान रखते हैं या हमारे खुद की चीजों के ऊपर हम ध्यान रखते हैं। वचन क्या कहता है कि अगर तुमने अपने आप से, अपने माँ बाप से, अपने भाई से, अपने बहन से, अपने बच्चों से नफरत नहीं किया, तब तब तू हमारा राज्य को नहीं स्वीकार सकते हैं। तो हमें हर चीज जो करना है, हम परमेश्वर को ध्यान रखते हुए वो चीज करने की जरूरत है कि हम कर रहा है क्योंकि ये परमेश्वर का इच्छा है मुझे करने के लिए, इसलिए मैं कर रहा हूं, ताकि मैं परमेश्वर के आशीष मिलेंगे। हमारे माँ बाप का आशीष क्या है? जो परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया वो आशीष देने के लिए, और हम अपने बच्चों को आशीष देने की जरूरत होना चाहिए। परंतु जैसा यहाँ पे सिखाया हमें इसहाक, हम अपने आशीषों को फालतू में फेंक नहीं सकते, किसी को भी हम अपने आशीष नहीं दे सकते ना। हमारे आशीष रिजर्व्ड है ना, जिसके लिए उनके लिए है। अगर तेरा तेरा बच्चा क्या बोलते हैं, वेवर्ड है
ना, वो अच्छा जीवन नहीं जी रहा है, तो उनको आशीष नहीं दे पाएंगे आप ना। जितना भी आप चाहते हैं उसको आप आशीष नहीं दे पाएंगे। और हमें सोचना है कि अगर हम ना अपने माँ बाप के नफरत और उसके साथ गुस्सा और उसके खिलाफ रहते रहेंगे तो उसका आशीष हम नहीं मिल पाएंगे। हाँ, कई बार माँ बाप के बीच में तू मैं रहता है, और हमारा भी हो गया ऐसा बहुत तू मैं, मगर क्लियर था तू मैं कितना भी होने दो, तू मेरे माँ बाप है, मैं तेरे आदर करूंगा, मैं तेरे आदर करूंगा, मैं तेरा देखभाल करूंगा। और एंड में उनको समझ में आ गया कि हाँ, किसी भी हालत में हम लोग उसके देखभाल करेंगे। और ये होना चाहिए आश्वासन माँ बाप के अंदर कि हाँ, मेरे बच्चे मेरे देखभाल करेंगे। माँ बाप तुम्हारी तरह से तू ये मत सोचो कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारा देखभाल करेंगे और तूने उसको किसी भी तरह से तूने उसका किया, नहीं, नहीं कर पाएंगे वो तुम। मैंने सोचा था और विचार किया ना, मैं अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगे ताकि जब वो बड़ा हो जाएंगे वो हमारा देखभाल करेंगे ना, उस तरह से हम उसको बढ़ाने की जरूरत है। तो मैं क्या जितना भी हम सोचते हैं और जितना भी हम विचार करते हैं इस चीजों के बारे में, हम देखते हैं कि ये कितना महत्व है कि हम अपने अपने क्या बोलते हैं पीढ़ी पीढ़ी के बारे में सोचने के लिए, पीढ़ी पीढ़ी के बारे में विचार करने के लिए। क्योंकि जब परमेश्वर के बारे में पुकारा जाता है तो हमेशा कहता है तू इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। और याकूब के हिसाब से याकूब तो पूरा देश इजराइल का देश बन गया। तो मतलब याकूब, इब्राहिम, इसहाक और याकूब पूरा देश ना का आशीर्वाद देने वाले है, क्योंकि इब्राहिम ने परमेश्वर के हिसाब से। और दाऊद को देखेंगे, क्योंकि वो मेरे दिल के करीब था, मैं उसके पीढ़ी पीढ़ी को सिंहासन पे रखेंगे। तो हम देखते हैं कि ना परमेश्वर सिर्फ हमें आशीर्वाद नहीं देना चाहते, हमारे पीढ़ी पीढ़ी को आशीर्वाद देना चाहते हैं। और जिस तरह से हम परमेश्वर के हिसाब से चलेंगे उसी तरह से वो अपने पीढ़ी पीढ़ी को आशीर्वाद देने की इच्छा रखते हैं। तो मैं आपसे ये कहानी से अगर हम सीख जाएंगे, ये कहानी से हम अगर सीखते हैं कुछ भी, तो ये सीखते हैं हम लोग कि हम लोग माँ बाप के अंदर एक आशीर्वाद देने की परमेश्वर ने डाला उसके अंदर ना, अधिकार डाला है कि अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। आमेन। और हम लोग ये भी सोचना चाहिए कि उस आशीर्वाद को किसको देना चाहिए ना, हम किसी को भी नहीं दे सकते वो आशीर्वाद महत्व है, जो आशीर्वाद आप देंगे वो रहेंगे। तो हमें सोचना है और विचार करना है किसको ये आशीर्वाद देना है। तो और तीसरा है कि हम सोचना है बच्चे के हिसाब से, हम सोचना चाहिए कि हम वो आशीर्वाद को कैसे मिल सकते हैं ना। मैं सचमुच आपसे कहता हूं कि जब हम अपने माँ बाप के आशीर्वाद मिलते हैं ना, तो जो भी हम करते हैं ना काम, उसमें सफलता मिलती है और आनंद और खुशी भी मिलता है उसके अंदर। तो मैं विनती करता हूँ, ये चीज को आप साधारण मत समझो। ये पूरा कहानी से हम देखते हैं कि ईसो को उस चीज के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, महत्व नहीं दिया, याकूब ने ज्यादा महत्व दिया। रेबेका को भी समझ में आ गया कि अरे बाप रे, ये बहुत ही महत्व चीज है और वो किधर भी बांटने वाला है, नहीं दे सकते उसको। और उसने अपने बच्चों के लिए हड़पने की कोशिश किया है वो चीज ना। और हम देखते हैं कि हर परिवार में ये क्या फेवरेटिज्म होते हैं ना, किसी को चाहते हैं हम लोग एक दूसरे के ऊपर, ये नॉर्मल है। पर हम लोग फेवरेट बनने की कोशिश करना चाहिए ना। जैसे हम माँ बाप का आदर करते हैं, वो हम उसके फेवरेट बन जाते हैं। जैसे हम उसके दिल खुश करते हैं, हम उसको सिखाते। एंड में इसहाक ने भी देखा है कि ईसो सही नहीं था, और उसने अपने खुद के बेटे याकूब को बोला कि अभी तो यहाँ से लड़की मत लो शादी करने के लिए, तू जाओ अपने रिश्तेदारों के बीच में जाओ और उनके साथ शादी करो। तो यहाँ पे हम देखते हैं ना कि ये चीज कितना महत्व है। और मैं प्रार्थना करता हूँ और विनती करता हूँ आप सबके लिए, जैसे मैंने पाया भी, मेरे माँ बाप नहीं है, दोनों साइड से माँ बाप नहीं है, मगर मैंने पूरी तरह से उनके आशीर्वाद पाने के लिए मैंने किया, और देख रहा है कि हम आशीषित रहता है। और ना, कैसा भी है तुम्हारा माँ बाप, आदर करो जैसे परमेश्वर ने कहा। उसके आज्ञा का पालन करने की जरूरत नहीं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई माँ बाप जो विश्वासी भी माँ बाप मैंने देखा है, कई बार वो परमेश्वर की ओर से सलाह नहीं देते, इसलिए हम लोग सावधान रहना चाहिए उसके ऊपर।
परंतु उसके आदर करने की जरूरत है। कैसा भी है वो हमारा जिम्मेदारी है और हम उसके आशीर्वाद पाने के लिए उसकी आदर करने की जरूरत है। आमीन, आमीन, Amen. आमीन। Amen. Amen. क्यों मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं और ना हाँ परमेश्वर। परमेश्वर में देख रहा हूं परमेश्वर की हमने अपने देश में, हमारे संस्कृति में हम कैसे हमारे माँ बाप का और पीढ़ी पीढ़ी का श्राप आ गया। हाँ परमेश्वर। आपका वचन कहता है दो मूर्ति पूजा करते हैं वो उसके ऊपर श्राप सिर्फ एक पीढ़ी के लिए नहीं, चौथे पीढ़ी तक हो जाता है, क्योंकि आप नफरत करते हैं उन लोगों से। परंतु हाँ सुना है परमेश्वर, आपने हमें उस मूर्ति पूजा करने से आजाद कर दिया परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हम आपके मार्गों पे चल के परमेश्वर हमारे माँ बाप का आदर करते हुए हमारे संतान के लिए हम आशीर्वाद कमाएंगे आपके द्वारा और आशीर्वाद देंगे अपने बच्चों को परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर हमें सिखाओ हमारे बच्चों को किस तरह से संस्कृति, अच्छा संस्कृति देने के लिए, आपके मार्गों पे चलाने के लिए परमेश्वर, ताकि हम उसको आशीर्वाद दे सकेंगे और वो आशीर्वाद वो आगे लेके जा पाएंगे परमेश्वर। मैं प्रार्थना परमेश्वर क्योंकि आपका इच्छा है कि हमारे पीढ़ी पीढ़ी को आशीष करने के लिए परमेश्वर, और प्रार्थना करता हूं हम सब उसका महत्व समझ में आएंगे और हमारे पीढ़ी पीढ़ी के लिए वो आशीर्वाद हड़पने के लिए या लेने के लिए या मिलने के लिए पूरी कोशिश करेंगे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से। आमीन, Amen. आमीन, आमीन, Amen. Amen.